हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट को डर लग रहा है। तो आज का ये क्लास जितने भी स्टूडेंट में या क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं। 18 फरवरी को आप लोगों का है हिंदी का पेपर, ठीक है। और ये है 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल असली पेपर जैसा आपके बोर्ड में आने वाला है पेपर, ठीक है। बिल्कुल वायरल असली पेपर, बिल्कुल आपका यही पेपर आएगा। अगर आपने इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया ना, अगर आपने तैयार कर लिया तो 18 फरवरी को आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। पूरा 100% पेपर आपके बोर्ड में छपेगा, 100% भैया छपेगा, कोई रोक नहीं सकता। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको बहुत अच्छे से समझना। और अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा भैया, और आप लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो तैयार कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके 18 फरवरी हिंदी के पेपर में आने वाला है, ठीक है। आपको ये पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है 2026 18 फरवरी हिंदी वाला पेपर। सबसे पहले यहां अपना अनुक्रमांक डाल देना। लाइकेज आपका है 22 13 71 95, ठीक है। ये आपका अनुक्रमांक। तो सबसे पहले अपना रोल नंबर डाल लेना, ठीक है। फिर अपना नाम डाल लेना। लाइकेज आपका नाम है अंकुर पाल, ठीक है। तो अपना नाम और रोल नंबर जरूर ही डाल लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके क्लासरूम में जो टीचर होंगे वो चेक करेंगे। और ये 2026 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके पेपर में छपेगा। जब आप पेपर देकर आना 18 फरवरी को और बैठ जाना शाम को और एक एक क्वेश्चन को मिला लेना, ठीक है। देखो ये है पेपर कोड 801 VA, जो कि हर जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जिले से हो, यूपी के किसी भी जिले से हो, सभी के लिए 18 फरवरी का ये बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। ये हिंदी का बिल्कुल असली पेपर है। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। आराम से 3 घंटे पेपर सॉल्व करना। 15 मिनट पहले पढ़ लेना ताकि आपको पता चल जाए कितना प्रश्न आता है। और पूर्णांक जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि भाई निर्देश देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर करने से पहले जरूर पढ़ लेना 5 मिनट कि प्रारंभ के 15 मिनट भैया छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, मतलब ये प्रश्न पत्र आपको 2 खंड में मिलेगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ 20 अंक का रहेगा, खंड बा 50 अंक का रहेगा, ये तो आपको पता ही होगा। देखो खंड आ जो होगा वो 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना है, ठीक है। और खंड आ के जो प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही आप ओएमआर सीट पर उत्तर दें। सबसे पहले आप निर्देश पढ़ लेना। ओएमआर सीट पर अगर एक बार भी आपने गलती कर दिया फिर आपका वो सही नहीं होगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना। और ओएमआर सीट पर आप पत्रक में देते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। जब आपका 100% आपको कंफर्म हो जाए तब आप ओएमआर शीट पे भरना, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ओएमआर शीट लास्ट में भरो 20 मिनट छोड़कर, ठीक है। प्रश्न के अंक जो है उनके सम्मुख लिखा हुआ है। कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 2 अंक का है, 4 अंक का है, ठीक है। और थोड़ा सा और हमारा निर्देश है, देखो यहां कि आपका अंक लिखा हुआ है। खंड बा जो है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है, इसके लिए आपको कॉपी दी जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको लिखना होगा। और आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाला है जो बोर्ड वाली कॉपी, ठीक है, जो आपका यूपी बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है। और खंड बा जो है वो सभी एक साथ ही करें। तो ये आपका कुछ निर्देश है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आप लोगों का खंड आ है। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा खंड आ, जो कि पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। और जो मैं आपको बताऊंगा ये एमसीक्यू ना, बिल्कुल भैया जो आपका एमसीक्यू होगा ये 20 में 20 नंबर जो है मैं 100% कह सकता हूं कि 18 फरवरी को छपेगा भैया। 18 फरवरी पेपर में छपेगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव है। मतलब बिल्कुल वायरल है। आपको इसमें जितना भी मैं आपको कराऊंगा वो बिल्कुल समझ लेना, 100% भैया बिल्कुल वायरल है, छोड़कर बिल्कुल भी मत आना। तो ये खंड आ रहेगा। सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, और इसमें आपका पहला प्रश्न देखो बहुत ज्यादा वायरल है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है, मतलब जो शुक्लोत्तर युग है वो कब से कब तक माना जाता है, बिल्कुल वायरल है। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। सन 1900 से 1918 नहीं, 1938 से 1947 बिल्कुल सही है। खा वाला ऑप्शन सही है, 1938 से 1947, और सारा हमारा गलत है। लो 1 नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करना शुरू कर दो,
क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वो आप तैयार करो, हर सब्जेक्ट का ऐसे लाएंगे। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। जो संस्कृति और सभ्यता है उस निबंध के निबंधकार कौन है? रामदास गौड़? नहीं भैया, श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? खा वाला ऑप्शन सही है, श्याम सुंदर दास। ना तो डॉक्टर जैनेन्द्र हैं ना तो रामचंद्र शुक्ल हैं। संस्कृति और सभ्यता जो है वो निबंध के निबंधकार हैं श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर भैया, कलम का सिपाही के लेखक हैं। बताओ कलम का सिपाही, कलम क्या है? ये कलम जो है हमारे लिए क्या है? एक अमृत रूपी है, मतलब हमारे लिए अमृत है भैया। क्यों? क्योंकि ये आपको शिक्षा प्रदान करता है। हम आप लोगों को इससे पढ़ाते हैं तो आप लोगों को मदद मिलता है। तो अमृत मतलब अमृत राय। ठीक है, मतलब और सारा हमारा गलत हो जाएगा। तो अमृत राय जो है वो हमारा सही है, ईसा अल्लाह गलत है, एंड हमारा गुलाब राय, वैद्यनाथ मिश्र, ये सब गलत है। ठीक है, तो ये हमारा 3 में 3 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया भैया। अब आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। जितना मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल समझकर ही 18 फरवरी को पेपर देने जाना। अब आपके पास समय नहीं है और अब आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत पीछे चले जाओगे। ठीक है, अभी से आप पढ़ाई करो। मैं कहता हूं आपको हर सब्जेक्ट में 90% दिलाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वायरल पेपर आने वाला है, महा मैराथन आने वाला है, ट्रिक की क्लास आने वाला है, साथ में और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, क्योंकि अब आप लोगों के लिए हम दिन रात मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले, बस आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करना शुरू कर दो। देखो अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। कथन ए है कि शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। कारण है कि इस युग में केवल श्रृंगार और भक्ति का वर्णन किया गया। नहीं, इसमें जो है भैया श्रृंगार और भक्ति का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा कथन ए और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं भैया। कथन ए और कारण दोनों सही, व्याख्या नहीं। आपका जो कथन ए है वो तो सही है, लेकिन कारण हमारा गलत है भैया। कारण जो हमारा गलत है। ठीक है, यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बिल्कुल वायरल मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, 18 फरवरी के पेपर से पहले देख लेना। अगर 17 फरवरी को आधी रात को भी आपको ये वीडियो मिल जाए ना, पूरा क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे आ जाओ भैया, जितना मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपको करके ही जाना है, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा वो बिल्कुल वायरल होगा। पांचवा क्वेश्चन, साहित्य की विशेषता लेख की विधा है। 1 नंबर का बिल्कुल वायरल है। ठीक है, बिल्कुल वायरल है भैया। अब आपको बताना जो साहित्य की विशेषताएं जो है वो लेख है किस विधा की है? तो वो आलोचना है? नहीं। उपन्यास है? नहीं। नाटक है? नहीं। वो एक निबंध विधा की रचना है। किस विधा की है? निबंध विधा की रचना है। और ये हमारा 5 में 5 नंबर पक्का हो गया। 5 में 5 नंबर आपका पक्का हो गया। जो मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल समझ कर जाना। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से रीति काल की कालावधि है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कलावधि का मतलब समझते हो? कलावधि का मतलब समय सीमा। जैसे आपका किसी का जन्म हुआ 1949 में, ठीक है, और उनका मृत्यु हो गया 2008 में। ठीक है, अब इनके बीच का जो समय है, मतलब जो जिया, मतलब जो वो अपना जीवित रहे जितना साल, वो होता है समय अवधि। ठीक है, वैसे जो रीति काल कब से कब तक था? तो वो था मेरे प्यारे लाडलो, वो था 1643 से 1843। बिल्कुल सही है। ठीक है, 1643 से 1843 तक हमारा रीति काल माना जाता है। ठीक है, ये 6 में 6 क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 7वां नंबर क्वेश्चन। अब हमारा आता है 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपका जो है न्यू पेपर पैटर्न में जुड़ा हुआ है। एक आपका मिलान आएगा भैया, जो कि ये है, और कथन और कारण वाला ये भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। मतलब ये न्यू पेपर पैटर्न में आपका 18 फरवरी 2026 पेपर में आएगा। और जो मैं आपको करा रहा हूं ना वो 110% भैया गारंटी है कि आएगा। जैसे देखो, उचित कूट के माध्यम से आप सुमेलित कीजिए। 1 नंबर का बिल्कुल वायरल है। देखो अब आपका यहां ऑप्शन है ए बी सी। ठीक है, मतलब ये आपके हैं, और ये ऑप्शन है का, खा, गा एंड घा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये करो ना, सबसे पहले आप ये देख लो मिलान। ठीक है, मिलान सबसे पहले देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहां आपका सबसे पहले सूची फर्स्ट है और इधर सूची सेकंड है, मतलब आपको मिलान करना है। तो आप बताओ चिंतामणि जो है वो किसकी रचना है? देखो इधर आपकी रचनाएं हैं और इधर लेखक या कवि हैं। ठीक है, तो चिंतामणि किसकी रचना है? बताओ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, मतलब पहले का, ए वाले का दूसरे से। ठीक है, भारत भारती किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का। उर्वशी जो है वो हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी का है। मतलब आपका जहां ए वाले का दूसरा हो वो सही है। ए वाले का दूसरा, देखो अब यहां ऑप्शंस आप देखो, ए वाले का दूसरा, ये देखो ये वाला सही है, क्योंकि ए वाले का दूसरा है, फिर पहला तीसरा। अगर एक पता हो दूसरा वाला तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप सारा सही कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं जितना भी एमसीक्यू कराऊंगा भैया वो 100% गारंटी है कि जो भी सब्जेक्ट रहेगा भैया 18 फरवरी को बिल्कुल आएगा।
बिल्कुल आएगा भैया। अब आप ऐसे ही मैं आपको हिंदी इंग्लिश सबका कराऊंगा, ठीक है, एंड साइंस सोशल साइंस सबका। तो बस आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और मैं आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल आपको टॉपर बनाऊंगा, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। देखो अगला है तार सप्तक के कितने कवियों का रचनाएं संकलित हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? तो तार सप्तक में भैया 7 कवि थे। कितने थे? 7 कवि। और इनको क्या कहा गया था बताओ, जल्दी से कमेंट करना कि इन्हें अज्ञेय ने क्या कह के पुकारा था, जल्दी से सभी स्टूडेंट, ठीक है। आगे आ जाओ भैया, आगे 9वां नंबर, दुर्वेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? दुर्वेदी युग जो है वो नाम किसके नाम पर पड़ा बताओ, बिल्कुल वायरल है। दुर्वेदी युग जो है वो किसके मतलब किसके ऊपर ये हमारा नाम पड़ा था, जल्दी बताओ। तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा था। किस पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और तो सारा हमारा गलत है क्योंकि द्विवेदी है ही नहीं इसमें, तो 2 में कंफ्यूजन है, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही है। 9 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं भैया। अब 10 नंबर क्वेश्चन है भैया, बहुत वायरल, जितना मैं आपको करा रहा हूं आपको करके ही जाना है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है 1 नंबर का, बताओ प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? चित्र में कल्पना की प्रधानता नहीं, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, बिल्कुल सही, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, खा वाला ऑप्शन, और सारा हमारा गलत है, खा वाला ऑप्शन सही है। यहां हम लोगों ने 10 में 10 नंबर भैया पक्का कर चुके हैं, जो आपके पेपर में 18 फरवरी में छपेगा। बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है जो आज मैं आप लोगों को करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन समझ कर जाना पेपर से पहले, ओके। अब आ जाओ, देखो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और हम आप लोगों को ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का सीरीज लाने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स तैयार रहना, हर एक सब्जेक्ट का महामैराथन, वायरल पेपर, साथ में ट्रिक, तीनों आपका एक साथ आने वाला है। बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति शिशाएं, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। देखो यहां आपका क्या आया है, आंसू शब्द आया है, मतलब रोना आया है, ध्यान रखना। अगर रोना आए, ठीक है, रोना आए, ठीक है, तो वो हमारा करुण होगा, ठीक है। अगर हंसना आए, ध्यान दो, 2 चीज याद रखो भाई, हंसना आए तो वो हास्य होगा, और सबसे बड़ी बात, हास्य का जो अस्थाई भाव होता है वो हास्य होता है, अस्थाई भाव याद रखना, और करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है। ये 2 चीज याद रखना कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही आता है, ठीक है, अस्थाई भाव। तो यहां आपका करुण रस हो जाएगा ना हास्य रस, ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, मतलब 2 ही है, एक या तो करुण रस होगा या हास्य रस, बस, ठीक है। आगे आ जाओ, 12 नंबर, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें हमें कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला, बताओ कौन सा है? रूपक है? नहीं। उत्प्रेक्षा है? नहीं। उपमा अलंकार है भैया। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है, ठीक है। चलो 12 क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग आओ भैया 13 नंबर क्वेश्चंस पे, और ये बिल्कुल वायरल हमारा एक छंद है जो कि बहुत बार आया हुआ है, हर साल ये छंद आता है। मैं आपको कह रहा हूं ना, अगर ये पेपर तैयार कर लिया, मैं मिनिमम आपको कह सकता हूं कि 85 आप इस पेपर से ला सकते हो, ठीक है। देखो लिखा, सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपट बिसरे करुणा एन चितई जाने लखतनु, इसमें आपको कौन सा छंद है? देखो आपके सिलेबस में 2 ही है, एक है सोरठा और एक है रोला, ठीक है, रोला, सॉरी, एक है क्या? रोला। तो दोनों में से कोई एक ही होगा और सारा हटा दो। तो ये तो वैसे सभी को पता है भैया कि सोरठा है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है। तो ये एक सोरठा है, चौपाई और बाई तो है ही नहीं सिलेबस में, रोला भी नहीं है और दोहा भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया बहुत वायरल। 14 नंबर क्वेश्चन, भगवान तेरा भला करे, ये 1 नंबर का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। अब कोई आपसे कह रहा है कि भगवान तेरा भला करे, तो हमारी इच्छा है कि भगवान आपका भला करे ना, तो वो इच्छावाचक होगा, साधारण नहीं, इच्छावाचक है भैया। हम इच्छा ही जाहिर कर सकते हैं कि भगवान तुम्हारी भला करें, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि वह कौन है, ठीक है, वह कौन है, तो इसमें क्या है, एक ये प्रश्न पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछ रहा है, तो ये क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा, ठीक है। तुम जाके पानी लाओ, यानी कि आज्ञा दे रहे हो ना, तो आप आज्ञावाचक होगा। ऐसे आप भाई आसानी से ये सब कर सकते हो। हिंदी है, कोई इंग्लिश नहीं है कि आपको हार्ड लगे, ठीक है, हिंदी में तो सबको समझ में आना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वायरल है कि शाबाश, अब यहां तुमने के नीचे अंडरलाइन है, ध्यान रखना, अंडरलाइन है, बहुत अच्छा कार्य किया। अब ये 1 नंबर का बिल्कुल वायरल है। तो ये क्या है? मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम एकवचन कर्ता कारक, बिल्कुल ये मध्यम पुरुष है भैया, और पुरुषवाचक है, तुमने, ठीक है, और सर्वनाम है क्योंकि तुमने एक प्रोनाउन होता है,
ठीक है, और ये और हमारा गलत है। तो मतलब आपको ऐसे कुछ चीजें मिलाना है, अगर एक दो चीजें आपका सही मिल जाए तो समझो आपका वही सही है, ठीक है, का वाला ऑप्शन सही है। 15 में 15 नंबर आप लोगों का बिल्कुल मैंने पक्का करा दिया। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। 18 फरवरी को पेपर है, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा देना है पेपर में और दिखा देना है सरवन सर की पावर। बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो आप तैयार कर लो। मैं हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखो जितना मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, वो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। अब हम आप लोगों को वही पेपर दे रहे हैं जो आपके पेपर में बिल्कुल छपेगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है और ये 18 फरवरी वाला बिल्कुल वायरल पेपर। ऐसे में आपको हर सब्जेक्ट का वही पेपर लाऊंगा जो आपका बिल्कुल रियल होगा, ठीक है। देखो 16 नंबर, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य का मतलब है कि द्वारा लगेगा, क्योंकि भैया एक्टिव से पैसिव आपने पढ़ा होगा, द्वारा लगता है, तो इसमें द्वारा है, बिल्कुल सही है। इसमें मुझे पत्र लिखना ही, इसमें भी द्वारा नहीं है, तो भैया हमारा यही सही, मेरे द्वारा पत्र जो है लिखा जाएगा, बस यही सही है, ठीक है। आगे आ जाओ। 17 नंबर, दशानन का समास विग्रह 1 नंबर का बिल्कुल वाइट। दशानन, दशानन का मतलब होता है जिनके 10 मुख हों, अच्छा 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। रावण आप लोगों ने देखा होगा रामायण, अब उसमें जब श्री राम भगवान बार बार उनका सिर जो है कट जाता है ना, लेकिन मतलब उनके 10 सिर होते हैं ना, तो कहां से वो, तो इसलिए 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। आगे सारा क्वेश्चंस करके फिर आपको मैं सारा क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। और जो अभी मैं आपको खंडवा में गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध पत्र बताऊंगा ना, गारंटी है अगर उससे बाहर आ गया ना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बस आप लोग 15 दिन आप हमारे साथ जुड़ जाओ। 15 दिन में ऐसा कमबैक करने वाले हैं, मैंने कल आपको बताया था कि 15 दिन हम लोग ऐसा कमबैक करेंगे ना कि पूरा यूट्यूब हिल जाएगा। उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं, बस आप लोग तैयार रहो, ठीक है। सत्यदल उत्पल वरीज किसके पर्यायवाची है भैया? सत्यदल उत्पल वरीज कमल के पर्यायवाची है। किसके हैं? कमल के पर्यायवाची, ठीक है। और सारा हमारा गलत है, कमल के पर्यायवाची है। 19 नंबर, खेत का तत्सम रूप होगा। खेत, खेत का तत्सम रूप भूमि नहीं होता है, जमीन नहीं होता, क्या होता है खेत का तत्सम रूप? खेत का तत्सम रूप होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र, सभी को पता होगा भैया, क्षेत्र होता है, और सारा गलत है। 20 नंबर लास्ट युष्मद शब्द है, वो सब आपको बताना क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो ये त्वय नहीं त्वय होगा, ठीक है, त्वय होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 20 में 20 ऐसे एमसीक्यू भैया, ऐसे एमसीक्यू जो बिल्कुल 100% भैया छपेगा। क्या है? छपेगा आपके 18 फरवरी पेपर में, ये गारंटी है भैया 18 फरवरी में आएगा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मान लो हमें 2 ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव बोर्ड में ना आए तो हम क्या करेंगे? तो आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल क्लास बना रखा है। हिंदी में अगर आपको कुछ नहीं आता, आप बिना पढ़े भैया हिंदी में चले गए बोर्ड हॉल में पेपर देने बिना पढ़े, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, या फिर इंग्लिश में, या फिर आपका साइंस में, या मैथ में, किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप लोग भैया वहां 85% आराम से ले आओगे, कुछ नहीं आता ट्रिक से लिखकर। तो वो क्लास अभी लास्ट में आएगा, देख लेना, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है कि हिंदी में अगर आपको कुछ ना आए तो कैसे पास होगे, इंग्लिश में कुछ ना आए, मैथ में कुछ ना आए, एंड आपका साइंस में कुछ ना आए तो हम कैसे पास होंगे। वो वीडियो अभी लास्ट में, वीडियो का लास्ट में आपका जब 5 सेकंड बचेगा तो ऐसे चारों वीडियो आ जाएगा, आप चारों वीडियो को देख लेना, फिर आप देखना आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, अगर नहीं आता तो। अब ये हो गया हमारा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, आप उस ट्रिक में सारा कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है भैया खंडवा, ठीक है, खंडवा जो कि होगा वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है, और जो बताएंगे वही आएगा भैया, 1000% गारंटी है, ठीक है। इसके लिए आपको बोर्ड में भैया कॉपी दी जाएगी, ठीक है, और आपको बिल्कुल 100% लिख कर आना है, ठीक है, लिखना है, और मैं आपको जो बता रहा हूं वही आएगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। देखो खंडवा, सबसे पहला प्रश्न इसमें रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दो, 6 नंबर का, मतलब एक गद्यांश रहेगा, उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे और उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अब ये गद्यांश जो है बिल्कुल वायरल है, अभी आप लोग देखना, बिल्कुल वायरल गद्यांश है। देखो यहां आपको ये गद्यांश देखो, बहुत ज्यादा वायरल है भैया, मित्रता वाले चैप्टर से बहुत ज्यादा वायरल भैया, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार आया हुआ है कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, ठीक है।
जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में चाहे राक्षस बनाए, ठीक है। जैसे आप कच्ची मिट्टी के समान छोटे होंगे तो आप चाहे तो उसको आप जिस रूप में डालो, राक्षस चाहे देवता, ठीक है भाई, इतना ही अंडरलाइन है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा होता है और संगत का असर बहुत खराब होता है, ठीक है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो आप अच्छा रहोगे, बुरे लोगों के साथ रहते हो तो आप बुरा बन जाओगे। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमार जो है लिए कोई सहारा रहता है। अब इसमें 3 क्वेश्चंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो 3 क्वेश्चंस, और देखो यहां 3 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, ठीक है। देखो यहां पहला प्रश्न यानी कि आपका पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ये 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर मिल जाएगा। किन लोगों का संगत जो है वो नहीं करना चाहिए, हमारे लिए बुरा होता है। देखो अब यहां हम लोग सबसे पहले संदर्भ देखेंगे, जो जैसा मैं बताऊंगा वैसे। देखो संदर्भ सबसे पहले, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखो आपको सारी चीजें ब्लैक से लिखना है या ब्लू से लिखना है, इसको हाईलाइट कर लेना, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मतलब ये मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सेम ऐसे लिखना, आपको 2 अंक मिल जाएगा, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग देखते हैं, छोटा सा रेखांकित अंश से बस इतना ही है, ठीक है, थोड़ा सा और है लेकिन हम लोग देखते हैं पूरा। अगर नहीं आता तो आप रेखांकित अंश ये सब बनाकर लिख देना भैया, बनाकर लिख देना भैया, लिखना छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, 100% आपका सही रहेगा, ठीक है। छोड़कर मत आना वहां बस, ठीक है। देखो लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति का घर जो है कि सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो उस समय उसके स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती है तब तक उसे इच्छा अनुसार रूप नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार जब हम हमारे स्वभाव और विचारों को दृढ़ता नहीं होगी तब तक जो हमारे, और आगे देखते हैं यहां, बस रुको यहां, ठीक है, हमारे आचरण को मन चाहे रूप में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रत्व का आचरण गहरा प्रभाव पड़ता है। मित्र जो होते हैं उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। आप अगर अच्छे लोगों के साथ हो तो वो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप टॉपर स्टूडेंट को साथ हो तो टॉपर रहोगे, अगर आप भाई फेलियर के साथ हो तो आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है। यदि उस समय हम अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवता के समान सम्माननीय बन सकते हैं, और अगर बुरी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हमारा आचरण लाच्छों के समान घृणित और नीच हो सकता है, ठीक है। और हमारे लिए बुरा क्या है, ऐसे लोग जो सदैव हमारी ही बात को महत्व प्रदान करें अथवा ऊपर रखें, ऐसे साथ बुरे होते हैं। क्योंकि जब तक आप में कोई कमी नहीं निकालेगा, जब तक कुछ चीजें नहीं देखा जाएगा, तब तक आप महान नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, 2 नंबर ये मिल जाएगा, 2 नंबर ये मिल जाएगा, टोटल 6 मार्क्स आपका हो गया। और जो मैंने बताया है ये 18 फरवरी में भैया, 18 फरवरी में बिल्कुल 100% छपेगा, बस आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल वायरल है, ठीक है, बिल्कुल वायरल। अब हम लोग आगे आते हैं, देखो अगला ये हमारा दूसरा, देखो अगर वो नहीं आता तो आप ये वाला कर लेना गद्यांश कि अश्वर वही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा है, ठीक है। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया और मैं आज इसे छोड़ी जाती हूं। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं चिर विश्राम के लिए गृह में जा रही हूं, ठीक है। अब ये आपका ममता वाला चैप्टर सभी को पता है क्योंकि यार ममता शब्द आया है, ठीक है। तो ममता यानी कि जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके लेखक, सभी को पता है, ठीक है। सबसे पहला प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करो 2 नंबर, और शहंशाह शब्द किसके लिए उपयोग किया गया 2 नंबर। इसको आप लोग सभी स्टूडेंट कर लेना भैया घर पर, मैंने एक आपको करा दिया है और इसको भी कर लेना, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है 18 फरवरी के लिए, 18 फरवरी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे आपका गद्यांश आता है ना वैसे आपका पद्यांश भी आएगा, देखो ये बिल्कुल वायरल पद्यांश कराएंगे भैया, ठीक है। देखो यहां दूसरा क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का, निम्नलिखित पद्यांश पादे प्रश्नों के उत्तर दो 6 नंबर का, और जो बताएंगे देखो इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो ट्रिक की क्लास जरूर देख लेना, ठीक है, अभी लास्ट में। तो देखो यहां लिखा हुआ जगतहु जानहु जिहि सकलु सो हरो जनहु नाही, और जो आंखों ने सब देखो आंखें ना देखो जो ही, ठीक है। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखो 2 नंबर मिल जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो 2 नंबर, और दूसरी पंक्ति में कवि का क्या कहना है, मतलब ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें कवि का क्या कहना है, ठीक है। देखो मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। ऐसा
ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा पूरा वायरल पेपर। देखो यहाँ संदर्भ है प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल, अब ये बिहारी लाल इसके कवि हैं, द्वारा रचित बिहारी सप्तशती से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित भक्ति शीर्षक से उद्गृहित है। मतलब ये जो भक्ति शीर्षक, नीति नहीं भक्ति, देखो पाठ का नाम है भक्ति नीति, अगर आप पाठ लिख रहे हो तो भक्ति नीति लिखना, अगर आप शीर्षक लिख रहे हो तो भक्ति शीर्षक है, नीति अलग शीर्षक है, ये चीज होता है। ठीक है, प्रसंग देखो, इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर जो भक्ति के प्रेरणा का वर्णन किया है। अब बस रेखांकित अंश की व्याख्या, एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, छोटा सा रेखांकित अंश है भैया, बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा, जैसे आप लोग हो ना नन्हा मुन्ना ना, वैसे रेखांकित अंश है, प्यारे प्यारे। कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है परंतु आंखें जो है स्वयं को नहीं देख पाती। देखो ईश्वर सब कुछ कर सकता है लेकिन ईश्वर को हम देख नहीं सकते। वैसे आंख से हम सब कुछ देख सकते हैं, पूरी दुनिया देख सकते हैं, पूरा संसार देख सकते हैं, लेकिन खुद आंख को नहीं देखा कि मैं कैसा हूं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो, दूसरी पंक्ति में जो कवि का यह कहना है कि आंखों से हम सब कुछ देख सकते हैं परंतु आंखें स्वयं आपको नहीं देख पाती, अर्थात कहने का यह अभिप्राय है कि ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है लेकिन उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल वायरल हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर नहीं आता तो ये दूसरा वाला आप पद्यांश कर सकते हो, ये भी आपको 6 में 6 अंक देकर जाएगा और बिल्कुल वायरल है भैया, 18 फरवरी के लिए भैया बिल्कुल वायरल है, आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना। देखो लिखा हुआ है, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वह लाल है माई का, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, और सबका शिव कल्याण यहां पावे सभी प्रसाद यहां। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन है भैया। पहला, प्रस्तुत पद्यांश में संदर्भ और व्याख्या का विषयांतर लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर ये मिल जाएगा, 2 नंबर ये मिल जाएगा, और कवि ने सच्चे पुत्र का क्या परिभाषा बताया है, 2 नंबर ये मिल जाएगा। अब ये दोनों आप तैयार कर लेना 18 फरवरी के लिए। ठीक है, जितना मैं आपको इस पेपर में करा रहा हूं भैया वो आप तैयार करके ही जाना। ठीक है, अब हमारा संस्कृत आ रहा है, तीसरे का भैया निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दो 5 नंबर का। संस्कृत गद्यांश भैया 5 नंबर आएगा और मैं यहां लिख देता हूं कि वाराणसी से, और ये तो 100% एक आएगा और एक भारतीय संस्कृति से आएगा, ये मैं लिख देता हूं, तो इसलिए ये 50% चांस है कि यहां आएगा। ठीक है, तो आप दोनों चैप्टर तैयार कर लेना। मैंने यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट भैया गद्यांश लिख रखा है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं जो है विमल गंगा कूले स्थितः अस्या घटना मूल्य कृत्य पंक्ति धारणा बहुराजते। अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा और है, देखो यहां ये देखो, अभी मैं आपको एक एक समझाऊंगा। आगर्ता पर्यटका दुर्भम देशभम अत्र अच्छा घटनानाम शोभम बहु प्रसन्नते है। देखो संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भैया वाराणसी पाठ, क्या नाम है वाराणसी पाठ, मैंने हाईलाइट कर रखा है, जब आप लिखना वहां तो सारा ब्लू से लिख के इसको ब्लैक से लिख देना वाराणसी और ये। ठीक है, अब देखो इसका प्रसंग छोटा सा लिख देना, इस गद्यांश में वाराणसी के ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है, अब हमारा व्याख्या आता है छोटा सा, देखो यहां व्याख्या आप छोटा सा देना, बहुत आसान है भैया। तो वाराणसी सुविख्यात मतलब वाराणसी बहुत प्राचीन प्रसिद्ध नगरी है और यह स्वच्छ जल की गंगा के युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से दिन प्रतिदिन यहां आते हैं और इसकी घाटों की शोभा देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। बस इतना आपको करना है। अथवा नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो, दुर्मुखा दुर्गाता दुर्मुखा पुनः चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारत जयत वदति। ठीक है, ऐसा ये भैया चंद्रशेखर वाले पार्ट से है। ठीक है, चंद्रशेखर वाले पार्ट से बहुत वायरल है, तो इन दोनों में से कोई एक आप लोग कर लेना। ठीक है, मैंने एक करा दिया, अब एक आप लोग खुद कर लो। ठीक है, इतना आप लोग करो SW। अब आपको कम से कम भैया इतना कम टाइम बचा हुआ है कि 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना है, हो सके तो 8 ही घंटा सो और 14 घंटे पढ़ाई करो। ठीक है, अब आपके पास टाइम ही कहां है, टाइम ही नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश पर आप प्रश्न का उत्तर दो 5 नंबर का। देखो, सर्वे भवन सुखना सर्वे संतनामया सर्वे बदान पचन मां कशीजा दुर्भागा भवे, बिल्कुल वायरल है 18 फरवरी के लिए, बिल्कुल वायरल। ठीक है, अब इसमें संदर्भ है प्रस्तुत दोहा श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया। देखो अब भारतीय संस्कृति वाला आ गया ना। अब प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। बहुत छोटा सा है ये भैया व्याख्या, देखो बस व्याख्या थोड़ा सा समझ लो, अनुवाद
कि आप लोगों का सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। लो भैया 100% मैं कह रहा हूं कि यही आएगा तो यही आएगा, ठीक है, बस ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, हमारा कुछ संस्कृत के क्वेश्चंस आएंगे भैया, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा एक पद्यांश और रहेगा, अगर नहीं आता तो इसको आप कर सकते हो। देखो ये वाला, ये बहुत ज्यादा वायरल है भैया, बहुत ज्यादा वायरल, जीवन सुत्तमणि चैप्टर से है। मैं हर एक चीज आपको बता रहा हूं भाई, अब इससे ज्यादा आपको कोई नहीं बता सकता। देखो लिखा हुआ है, किस्वत गुणोत्तर मुंह में किस्वत चखत, किस्वत शीघ्र मोहतात, किस्वत बहुत रात बांता गुणोत्तर मुंह में मन शीघ्र मोहतात बहुत रात, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक करना है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है भैया 18 फरवरी के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तैयार कर लेना, फिर आप जाना पेपर देने, ठीक है। तो ये हमारा संस्कृत का पद्यांश हो चुका है, बहुत ज्यादा वायरल। अब हमारा आगे जो आएगा वो आएगा खंड काव्य, ठीक है, खंड काव्य। देखो 5वां नंबर जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्न का उत्तर दो, 3 नंबर का। ये आप लोगों का हर जिले में भैया अलग अलग करना होता है। अब आप जिले का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको भैया बता दूंगा कि आपको कौन सा खंड काव्य करना है, ठीक है। देखो एक तो अग्र पूजा खंड काव्य है, ठीक है, एक तो मूल खंड काव्य है, एक जय सुभाष खंड काव्य है। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। और हमारा एक है मुक्तिदूत खंड काव्य, ठीक है, एक है ज्योति जवाहर खंड काव्य, एक है कर्मवीर भरत खंड काव्य, ठीक है। आगे आ जाओ भैया, सारा आपको इसमें से कोई एक करना है और हर एक के 2-2 पार्ट्स हैं। जैसे आपका ये देखो मेवाड़ मुकुट है, तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, मेवाड़ मुकुट, ये 2 में से कोई एक करना है, फर्स्ट सेकंड। फिर मातृभूमि खंड काव्य, कर्ण खंड काव्य, अब इसमें से कोई एक ही करना है। 5 अंक आपका, 3 अंक है, ठीक है, सॉरी 3 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, बस इतना आपको करना है, बहुत ज्यादा वायरल है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा आता है भैया बच्चों का सबसे ज्यादा फेवरेट चीज, जीवन परिचय। जो हर बच्चा सबसे पहले पेपर मिलता है तो देखता है भैया जो जीवन परिचय तैयार किए थे क्या वही आया है, क्योंकि हर बच्चा यही करता है। मैं भी सबसे पहले पेपर खोला और देखा जो जीवन परिचय था, क्योंकि भैया 10 नंबर पहले पक्का कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भैया हर एक स्टूडेंट करते हैं। देखो 6वां का कहा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो। 5 नंबर का जो बताएंगे वो यहां हम जितना जीरो आप लगा सकते हो उतना ज्यादा लगा लो, 1,10,00,000% वही आएगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। और लिखने का तरीका मैंने आपको बता भी रखा है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। देखो आपको 3 स्टेप में जीवन परिचय लिखना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सबसे पहले आप यहां संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना, फिर आप बड़ा वाला जीवन परिचय लिखना, फिर आप रचना लिखना। बस ये 3 स्टेप में आप जीवन परिचय लिखना, बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका हो गया लेखक का, रचना भी लिख लेना। अब हमारा कवि में जो आएगा वो देखो भैया, कवि का जीवन परिचय जो है वो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचना को 5 नंबर। एक है सूरदास, एक गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल। लो भैया तीनों जो है, 3 जो है वो 1000% क्लियर है कि यही आएगा भैया। इसमें से 2 एकदम 100% कंफर्म है कि 18 फरवरी को आपका पेपर है, 18 फरवरी को छपेगा, बस तैयार कर लेना। अब देखो सबसे छोटा सा चीज आता है, सबसे आसान चीज भैया, श्लोक तो सभी स्टूडेंट 2-2 तैयार कर लो। अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना हो। अगर नहीं आता मान लो तो आप संस्कृत का जो गद्यांश है, ध्यान देखो, पद्यांश नहीं गद्यांश, क्योंकि पद्यांश जो है वो एग्जामिनर चेक करता है, गद्यांश नहीं। तो गद्यांश में से आप क्या करना, 4 लाइन कट कर लेना और लिख लेना भैया, सही रहेगा बिल्कुल। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये बता रखा है, ठीक है। अब आगे आ जाओ 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो संस्कृत में। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता, वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थिता। एक चीज हटाना है बस, वीरा केन पूजते, वीरा वीरण पूजते, लोभा केन वर्ते, लोभा लोभेन वर्त, चंद्रशेखर काशित, चंद्रशेखर देश भक्त आसित। बस एक वर्ड हटा के केवल एक चीजें लिखना है बस, ठीक है। और एक और है ग्रामीणा कहा उपासत, ग्रामीणा पहलियम उपासत। अब हमारा 9 नंबर आता है भैया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा नंबर का, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो 7 नंबर का, सबसे ज्यादा नंबर का। इसमें 4 चीजें होती हैं कॉमन, मैंने आपको बता रखा है, 4 हेडिंग। एक आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, ये बहुत वायरल, बेरोजगारी की समस्या समाधान, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, योग शिक्षा आवश्यकता उपयोगिता, बहुत वायरल है, ठीक है। वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान है, साहब ये ट्रिक समझ लो, मैंने 2-3 बार बता रखा है। एक आपका रूपरेखा हर एक में निबंध में कॉमन है, रूपरेखा। फिर प्रस्तावना, एक है अर्थ, जो चीज लिख रहे हो उसका अर्थ, एक है उपसंहार, ठीक है।
ये 4 चीजें आपको भैया लिखना है, ठीक है। आप सबसे ये 4 चीजें हर एक निबंध में कॉमन है, ये लिख रहे हो या ये जो भी लिख रहे हो 4 चीजें, 2 हेडिंग आप बना के लिख देना बस। अब लास्ट में हमारा आता है भैया, सबसे लास्ट में ये लो, सबसे ज्यादा आसान भैया, बहुत आसान होता है ये। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा एक दिन बाद। बिजली समस्या के निराकरण हो तो अपने बिजली विभाग को शिकायती पत्र को, पत्र 4 नंबर का नहीं आता। रेलवे महाबंधन को एक शिकायती पत्र लिखिए कि जिसका टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार, ये 4 नंबर। तो ये हमारा हो गया 70 में 70 नंबर वाला भैया हमारा बिल्कुल वायरल पेपर, बिल्कुल वायरल पेपर हिंदी का। और ये 18 फरवरी को एकदम 100% छपेगा, ठीक है, बिल्कुल 100%, जो मैंने बताया वही आएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लो आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, 2-4 क्वेश्चन, तो क्या करना है आपको मैंने बता रखा है भैया। हिंदी में पास होने का ट्रिक, इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, साइंस में पास होने का ट्रिक, मैथ में पास होने का ट्रिक। कम से कम इन चारों वीडियो को लगभग आपके 10 लाख स्टूडेंट देख चुके हैं, 10 लाख, ठीक है, लगभग 10 लाख सारा मिला के, 2-2, 3-3 लाख स्टूडेंट ने देखा, क्योंकि वो मैंने बहुत बेहतरीन ट्रिक बताया है। तो वो अभी आपको लास्ट में चारों क्लास ऐसे मिलेगा, एक एक क्लास क्लिक करना और सारी क्लासेस आप देख लेना, ठीक है, सारी क्लासेस आप देख लेना, फिर देखना आपके पास कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी आपको इतना कॉन्फिडेंस है, जब वीडियो देख लोगे इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, कितना लाइक, बस केवल और केवल 2000 लाइक, 2000 लाइक करो। अगर आप शेयर कर देते हो 2 स्टूडेंट के पास तो ये हमारा और भी ज्यादा हो सकता है। तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और अब आपको अगला जो है किस सब्जेक्ट पे क्लास चाहिए वो कमेंट कर देना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।